सबसे पहले हेडिंग डालना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। क्या कोई नेशनल पार्क बनने के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा है, ठीक है। अगर कोई भी नेशनल पार्क बन गया उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन पाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो नेशनल पार्क बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये छोटा है। अगर कोई सीएम बनने के बाद मुख्य पीएम बन सकता है ना, पीएम बनने के बाद सीएम में थोड़ी आएगा दोबारा, छोटी चीज में थोड़ी जाओगे। वो वन्य जीव विहार छोटा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क बड़ा है, उससे बड़ा कोई ऐसा एरिया नहीं है। चलो अब वो 6 नेशनल पार्क आप लिस्ट में लिखते रहेंगे, एक जगह उसके नाम लिख लीजिए। फिर कब बनाओ स्थापना, फिर तीसरे कॉलम में एरिया लिख लेना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और स्थान, किस पैलेस में कहाँ है, स्थान लिख लेना। पहले नंबर पर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो पता ही है, पूरा हेडिंग ऊपर ही डाल देना कि राष्ट्र ये नेशनल पार्क है। 1936 520.82 स्थान नैनीताल और पौड़ी। दूसरा नंदा देवी, तीसरा फूलों की घाटी। दोनों बने हैं 1982 में। छह सौ 87.50 दोनों हैं चमोली में। चमोली इसको बना लीजिए। अभी बता दूंगा लास्ट में कि
याद क्या क्या करना है, याद सारा ही करना है। क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आ रहे हैं। जुगाड़ लगा के खींच रहा है लाइन, खींच ले। फिंगर रख ले ऐसे, फिंगर भी लंबी है तेरी तो। बढ़िया है, आ रहा है समझ, याद हो जाएंगे ये सारे। बता चल, जिम कॉर्बेट कब है स्थापना? राजा जी ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए कि सारों की स्थापना क्षेत्रफल ये पूरा ही आता है। इसमें कंजूसी मत करना कि सबसे बड़ा याद कर लिया, सबसे छोटा याद कर लिया एरिया वाइज, नहीं, आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे। एक 36 से इसको कॉलम रखो, 2 को साथ में रखो, फिर ये तो इसमें एक क्रम है 82 83, फिर ये 89 90, बस ऐसे क्रम में याद रखो। तो पढ़ना पड़ेगा ना गैप गैप देकर, पहले एक इसको अलग कर लो 1936, फिर 82 में है, 83 है, 89 और 90 है। कई जगह इसको 80 लिखा होगा गोविंद, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है बहुत सारी किताबों में, पहले से चलता आ रहा था। नेट वगैरह में लोग दिखाते मुझे, अब तो नहीं दिखाते हैं कि सर ये तो 80 है आप 90 बोल रहे हो। तो हमने तो कई इसमें डॉक्यूमेंट मंगाकर, सरकारी डॉक्यूमेंट, और उससे उससे हम कई सालों से मैं बता रहा हूँ। अब आयोग ने या किताबों ने बदल दिया, 90 कर लिया उसको। जो लोग नेट से चेप लेते हैं या कहीं से भी बना लेते हैं तो उनके लिए दिक्कत है, 90 है। अब एरिया वाइज सारे पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, इसमें भी कंजूसी मत करना। देखो ये दो तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, 23 90 और 87 याद हो गए। फिर उसके बाद 520 है, एक 820 है, ये दो याद करने, फिर इन दोनों को गैप में ऐसे याद करना, ठीक है। जिम कॉर्बेट 520 और राजा जी 820। पॉइंट अगर याद नहीं होंगे ना चल जाएगा, कभी भी एग्जामिनर ऐसे नहीं घुमाता कि 87.50 की जगह 60 दे दे और 50 दे दे, ऐसा आज तक नहीं आया है। पॉइंट में कभी भी नहीं घुमाएगा आपको, बस आपको ये आगे वाला डाटा याद होना चाहिए। ये 520 820, तो इसको दोनों साथ याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना। और तीसरा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, 2-4 बार देख लो अपने आप याद होगा। राजा जी भूलोगे थोड़ी, हरिद्वार जाते हो राजा जी, पौड़ी की तरफ राजा जी, देहरादून में तो तुम्हें पता ही है राजा जी है यहीं पे, ठीक है। नहीं पता होगा तो राजा जी में ले जा दूंगा मैं तुम्हें, फिर तो याद हो ही जाएगा। एरिया तो नहीं होगा ना तब भी याद है, फीते में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। अब इसमें पहला हेडिंग डाल लो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2-2 3-3 पॉइंट कुछ इनके बारे में है, उन्हें लिखेंगे। पहला हेडिंग डाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना, भारत का पहला नेशनल पार्क है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना, लिख लिया। और उसके बाद लिखना आगे 1952 में लिखो। ऑनलाइन तो एक भी नहीं है आज, ऑनलाइन वालों को शायद रेड वाला नहीं दिखता है। 1952 में लिखना, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और उसके बाद लिखना अगला 57, अगला डे लिखो 1957, इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, ठीक है। और
अगला लिखना 57 के बाद 1973, 1973, तो 73 में लिखना, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षण क्षेत्र टाइगर रिजर्व बना, भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। और उसके बाद 2012, इसके 500 मीटर बाहरी क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया, 500 मीटर बाहरी क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया। इसके एक साल बाद लिखो 2013, 118 मेंबरों के 118 सदस्यों का एसटीपीएफ का गठन हुआ, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हुआ, 118 सदस्यों का स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ का गठन हुआ। और उसके बाद लिखना आगे, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बाघ, हाथी और चित्तल जिम कॉर्बेट में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बाघ, हाथी और चित्तल। इसी में है। अब एक क्वेश्चन और आता है, भारत में सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर ये नेशनल पार्क है। मतलब आप ये समझना, एरिया वाइज जितना इसका एरिया है उसके तुलना में बहुत ज्यादा बाघ है, और भारत में पहला नेशनल पार्क है जहां पे बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व है, 260 बाघ यहाँ पे टाइगर है। ठीक है, तो अगला लिखना, भारत में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क, भारत में सबसे ज्यादा बाघों के घनत्व वाला, डेंसिटी वाला, बाघों के घनत्व वाला नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट 260। लिख लेना, यहाँ पे संख्या कितनी है, 260। भारत में सबसे ज्यादा बाघों के घनत्व वाला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट 260 है यहाँ पे भाग। उत्तराखंड कौन से स्थान में है टाइगरों की रिपोर्ट में, तीसरे स्थान पर, 560 यहाँ पे बाघ है उत्तराखंड में टोटल। पहले स्थान पर एमपी, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में उत्तराखंड। ठीक है, लिखना हो नई रिपोर्ट में 500 आ गया उत्तराखंड में टोटल। इसके बाद अगला हेडिंग डालना, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। अच्छा, वो नहीं लिखा इसमें कि इसका एंट्री गेट कौन सा है जिम कॉर्बेट का, लिख लेना प्रवेश द्वार, जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है ढिकाला, ढिकाला। आता है बहुत बार क्वेश्चन, इसके प्रवेश द्वार और भी हैं, डोमुंडा है और बहुत सारे हैं। ठीक है, अब उनसे प्रवेश करवाया जाता है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार जो खुलता है ये वाला है ढिकाला। क्वेश्चन बार बार आता है, रामनगर में है, रामनगर नैनीताल में। ठीक है, चलो नंदा देवी लिखना, उसमें लिखो नंदा देवी में
नंदा देवी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर रखा गया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में रखा। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में रखा। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा 1988 में। 1988 1988 में। हेडक्वार्टर लिखो इसका, हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जोशीमठ में। इसका हेडक्वार्टर है जोशीमठ में। एरिया और स्थापना तो लिखा है आपने, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक आंदोलन चला था 1998 में, और वो था झपटो छीनो आंदोलन। लोगों ने क्या किया था, जैसे नेशनल पार्क बना उसके बाद जो अपने पशुओं को ले जाते होंगे यहाँ, उनके अधिकार छीने गए। तो उन्होंने एक दिन प्लान बनाया, सारे गांव वालों ने अपने जानवरों को इसमें घुसा देंगे और जितना मिलेगा उन्हें झपटो और छीनेंगे। एक दिन चला सकते हैं झपटो छीनो, लेकिन रोज थोड़ी चलेगा। कभी कहीं आंदोलन हो गया तो आप देखते होंगे दुकानों से जितना सामान मिला सब झपटो छीनो कर लेते हैं और दूसरे दिन डंडे पड़ते हैं फिर। तो एक दिन के लिए किया गया और वो तारीख थी 21 जून 1998 में। तो इसमें लिखेंगे 21 जून 1998 को इस नेशनल पार्क में झपटो छीनो आंदोलन चला। झपटो छीनो आंदोलन चला। क्यों चला होगा? अपने वनों के अधिकारों की मांग के लिए, ठीक है, वनों के अधिकारों की मांग के लिए। चलो अब यहाँ पे कुछ प्रमुख जीव, कौन कौन से जीव है यहाँ पे मुख्य? हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन भालू, और भरल वगैरह। भरल मृग जैसा ही भरल होता है एक, भरल। भालू खा जाता है आदमी को, किसी पे अटैक तो नहीं किया भालू ने? भालू देख कितनों ने देखा है भालू? कहाँ है? अच्छा, छोड़ता नहीं, वो नाड़ी भी देख लेता है, ऐसे हाथ देखता है, तो जिंदा है मरा है, उसके बाद फिर थप्पड़ मारता है। और बहुत ऐसा जीव है कि तड़पा कर मारता है। वो बोलता है अभी जिंदा है और ले दो थप्पड़ और ले। है? उससे बचने का तरीका अभी अभी आज के न्यूज में आई है कि उत्तरकाशी में भालू से बचने के लिए एक महिला भागी और चट्टान से गिर गई। बहुत घटना है। एक अभी थोड़े दिन पहले 2 लोग थे, उनमें से उसका पति तो भाग गया था, इधर उधर चला गया, तो महिला भी भागते हुए नीचे चट्टान से गिर गई। क्योंकि उस समय इतना डर रहता है ना बचने के लिए, तो आदमी आगे का रास्ता नहीं देखता। तो जंगलों में बहुत ज्यादा ये संघर्ष चल रहा है। अब तो लोगों ने, जैसे गांव खाली हो गए, पलायन हो गया, पलायन से भी समस्या है। जंगली जानवरों और इंसानों में एक संघर्ष चल रहा है। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। और भालू एकदम से आ जाता है। कहीं जंगल में आप गए, बांज के जहां जंगल होते हैं, ओक के जंगल होते हैं, तो उन वनों में ज्यादा रहता है और उसको कुछ भी खा लेता है। क्या खाता होगा भालू? इंसान को क्यों मारता है? मांस वगैरह, मांस भी खाता है और चीजें भी खा लेता है, ठीक है। तो ऐसा जानवर है, बहुत खतरनाक है, इंसान को छोड़ता ही नहीं है। वो बहुत तेज होता है, पेड़ पे चल लेता है भालू, पेड़ पे भी चढ़ लेता है। ये बोलते हैं कि भालू सीधे नीचे की ओर डाउन वाले फ्लो में कम कम भाग पाता है, सीधे नीचे को एकदम डाउन में। ऊपर अगर आप चले गए
तो ऊपर तो बहुत तेज दौड़ता है वो। बोलते हैं कि नीचे साइड उसके चेहरे में बाल वगैरह वो आ जाते हैं, तो वो कम भागता है, लेकिन जंगली जानवर है, बहुत तेज भागते हैं। अरे आदमी के पाँव ही नहीं चलेंगे उस टाइम। तो यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, यहाँ भालू होता ही नहीं। चलो, आपकी ड्यूटी लगेगी वहां भालू की जगह। चलो अब लिखो वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। अगला हेडिंग डालना फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसमें स्थापना तो आपने लिखी है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था 2005 में। लिखो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में रखा 2005 में। 2005। इसके बीच में कौन सी नदी है ये लिखा है तो मत लिखना, यहाँ पे लिखा रखा है बीच में कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती। इसके बीच में कौन सा ताल है, आचरी या लिंगा ताल है। तो फूलों की घाटी में लिखना कौन सी नदी है, रिवर, और कौन से ताल है। तो यहाँ पे आचरी, आचरी ताल या लिंगा ताल उसे कहते हैं। नदी का नाम है पुष्पावती, पुष्पावती नदी। बाकी खोज वगैरह मैंने लिखा रखा है आपको। फूलों की घाटी के अन्य नाम क्या है, नाम बहुत सारे हैं। एक नाम मिलता है इसका अलका। अलका, अलका कालिदास ने कहा था, कालिदास ने कहा इसको अलका। बाकी नाम इसके हैं पुष्पावती, पुष्पावती, भू बैकुंठ, भू बैकुंठ, फ्रैंक स्माइथ वैली, फ्रैंक स्माइथ घाटी, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसका नाम है, फ्रैंक स्माइथ वैली है फ्रैंक स्माइथ के नाम से। बाकी मैंने खोज में लिखा रखा था, पीछे बताना खोज कब हुई। बार बार आएंगे इसलिए याद करते रहना पीछे का। खोज बताओ। 1931 में किसने, फ्रैंक स्माइथ। 1938 में द वैली ऑफ फ्लावर किताब लिखी थी, ठीक है, बुक लिखी थी, तो उसको भी ध्यान रख लेना। चलो सबसे ज्यादा वैसे पर्यटक इस क्षेत्र में हिमालय में, वैसे यहाँ नहीं है, जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा आते हैं और हिमालय क्षेत्र में यहाँ है। चलो उसको तो वैसे लिख लेंगे। और एक पॉइंट वो लिख लेना, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। अब अगला लिखो राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी में लिखना राजाजी। इसको बनाया गया था, 3 वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य थे, एक तो था मोतीचूर, चिल्ला और राजाजी, तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। किस किस को मिलाकर, मोतीचूर, चिल्ला और राजाजी को मिलाकर बनाया गया। मतलब शुरुआत में 3 अभ्यारण्य थे, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, तो इनको मिलाकर बनाया गया। मोतीचूर, चिल्ला और राजाजी को मिलाकर बनाया गया। ये कब बना, 1983 में। किसके नाम पर है आएगा, राजाजी सी राजगोपालाचारी, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर है। राजगोपालाचारी, राजाजी सी राजगोपालाचारी या राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
15 अप्रैल 2015 में इसको 15 अप्रैल 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। टाइगर रिजर्व घोषित किया। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। विशेष इसको किसके लिए बनाया गया था? हाथियों के लिए। ठीक है, विशेष बनाया था इसे हाथियों के लिए, बाकी बहुत सारे जीव यहाँ पे रहते हैं। चलो इसके बाद अगला लिखना राजा जी के बाद। एक मैंने आपको बताया था राजा जी नेशनल पार्क की लाइफलाइन कौन सी नदी है? सोंग नदी। कौन सी नदी है? सोंग। अगला लिखो इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क लिखना। हाँ, जीवन रेखा। अगला लिखो गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज 2390 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 2390 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। और यहाँ पे मुख्य जीव लिखना स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, भालू हिमालय वाला अलग होता है, अन्य एक नीचे वाला भालू अलग होता है। सी स्नो लेपर्ड है, हिमालयन भालू है, ये मुख्य जीव है यहाँ पे। ज्यादा उसमें से स्नो लेपर्ड है, बालों वाला होता है। हिम तेंदुआ इसको कहते हैं। बर्फ में भी चलने में सक्षम है, ठंडा भी नहीं लगता उसको। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड की दृष्टि में सबसे उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कौन से राज्य में है? स्टेट में दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा लद्दाख में और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में डाटा देख लेना 124 है शायद। ठीक है, कंफर्म कर लेना, लेकिन इसको नोट करना। अभी स्नो लेपर्ड की रिपोर्ट आई थी, उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है। आज ही घर में जाके इसको नोट करोगे, 124 है शायद, कंफर्म करना इसको। चलो अगला, अगला लिखना गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क इसका हेडक्वार्टर लिखो राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में। हेडक्वार्टर और जगह का तो वही है, इसका है राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में हेडक्वार्टर। मुख्यालय लिखना राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है। और रिवर लिखना, कौन सी रिवर है यहाँ? यहाँ पे नदी है सुपिन नदी, और ब्रैकेट में उसको लिख लेना टॉन्स, टॉन्स नदी। हर की दून कहाँ है अगर आएगा तो यही ध्यान रखना, हर की दून, हर की दून एक ग्रास लैंड है। हर की दून बुगियाल है। हर की दून उत्तरकाशी में है। हर की दून देहरादून में मत करना, हर की दून, हर की दून उत्तरकाशी में यही बहता है। ठीक है, मतलब बुगियाल है यही है इसी नेशनल पार्क। गोविंद किसके नाम पर है ये ध्यान रख लेना, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर। बस यहाँ भी वही जीव है, हिमालयन भूरा भालू, कस्तूरी मृग, ये जीव है। और स्नो लेपर्ड यहाँ भी है, ऐसे आता नहीं अलग अलग करके, तो ध्यान रख लेना अपने दिमाग में, यहाँ भी स्नो लेपर्ड है। चलो अब इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेडिंग डालो।